Internal recruitment. This is when a vacancy is filled by someone who is an existing employee of the business. इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब आप कहीं बाहर से रिक्रूट नहीं कर रहे हो, आप इंटरनली अपने बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करो किसी ऊपर वाली जॉब के लिए। अब एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको आप रिक्रूट कर रहे हो इंटरनली अपने बिजनेस के अंदर से ही, और उसको यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँचा रहे हो। वो होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इस इंटरनल रिक्रूटमेंट के फ़ायदे भी हैं, इस इंटरनल रिक्रूटमेंट के नुकसान भी हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट चीपर होगी, इंटरनल रिक्रूटमेंट चीपर होगी क्योंकि आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने बिजनेस के अंदर से ही बंदे को उठा रहे हो, तो उसके लिए आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा है, वो खर्चा आपका बच जाएगा। तो ये चीपर होगी, क्विकर होगी, जल्दी आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये कि आपको जब पता है आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो आप किसी रॉन्ग पर्सन, किसी गलत बंदे को हायर करने से बच जाओगे। आपको पता है अपनी एम्प्लॉय की, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की एबिलिटी, तो आप उसी को ही हायर कर रहे हो, तो एक अच्छी बात है, आप गलत बंदे को हायर करने से बच गए, शाबाश। और इसका नुकसान क्या है, आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही यहाँ से यहाँ पे पहुँचा रहे हो, तो वो कोई नया आइडिया तो लेके ही नहीं आ रहा। वो पहले भी तुम्हारे बिजनेस में था, वो अब भी तुम्हारे बिजनेस में क्या आइडिया आया, पहले भी तुम यहाँ पे थे, अब भी तुम यहाँ पे हो। तो कोई एक नया आइडिया, नया एक्सपीरियंस, कुछ बिजनेस के अंदर न्यू चीज़ नहीं आएगी। और उसका दूसरा नुकसान, जब आप एक ही एम्प्लॉय को रिक्रूट करके उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाते हो ना, जो बाकी उसके साथ वर्कर्स होते हैं ना, उस वो उनको जेलिसी होती है। वो बोलते हैं यार हम काम सारे साथ में करते थे, इसको उन्होंने प्रमोट कर दिया, इसको उन्होंने यहाँ पे यहाँ तक पहुँचा दिया, इंटरनल रिक्रूट कर दिया ऐसे एम्प्लॉय को, हमें क्यों नहीं किया। तो जेलिसी अमंग वर्कर्स बढ़ जाएगी।